Youngest MCDL. First eliminator of the inaugural CPL tournament 2016 at Bhilai. आज का पहला मैच, rather the first eliminator is between AT Solitaires Durg and Disha Stars Rajnandgaon. With me, a bunch of two experts and your humble host Srinivas. नमस्कार, गुड आफ्टरनून भिलाई, गुड आफ्टरनून छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। चंगिस्तान के द्वारा आयोजित मैट्स कप छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग 2016 के एक्सपर्ट पैनल से मैं राजेश सिंह बिसेन सेक्टर 1 के इस बेहतरीन स्टेडियम से आप सभी दर्शकों का, आप सभी खिलाड़ियों का और भिलाई के सभी गणमान्य नागरिकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मैच बड़ा ही क्रूशियल मैच है, एलिमिनेटर राउंड है और इस मैच में जो भी टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। Bisen is of the opinion that the team winning the toss should go into bat first. Agreed that we are all people that we've seen cricket for over the time. We're all conservative people. Don't you think these guys out there in the dugouts have different ideas? I've got some statistics. As far as AT Solitaires is concerned, they have won the toss thrice in the previous outings, and out of that 3 times they have won only 1 time. Twice they have lost, and once they lost the toss, they chased and they won. So they have got a equal ratio. Once they have won, they have batted and they have won. And one thing is there, against Disha Stars, they won the toss, elected to bat, and they won the game by 51 runs. So this is an interesting statistics. Having said, I think Disha Stars would like to definitely bat first, but in my opinion, I think AT Solitaires would like to chase, because in the last match they chased very nicely and they won the match. At this time, on the ground of a very sunny day, a very important match to be played between AT Solitaires Durg and Disha Stars Rajnandgaon. Ladies and gentlemen, with me we have a very honorable person, the match referee of today's match, Mr. Avdesh Gupta, who is a former Ranji Trophy player. A very good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून मैडम। सर, टॉस की प्रोसीडिंग के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। AT won the toss and elected ball first. Okay, so now the story from the toss area is that AT won the toss and elected to field. I repeat, AT won the toss and elected to field. श्री अवधेश गुप्ता, थर्ड अंपायर है TS राव, और मोहम्मद दाऊद और अनिल। कुछ ही क्षणों के पश्चात सेक्टर 1 क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच प्रारंभ होने जा रहा है। AT Solitaires दुर्ग की टीम इस समय मैदान में जाती हुई। इस मैच के मैच रेफरी हैं श्री अवधेश गुप्ता जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश की रणजी ट्रॉफी टीम में काफी लंबे अरसे तक उन्होंने मैच खेला है, और इस समय अंपायर की भूमिका में है मोहम्मद दाऊद और अनिल, दोनों ही बल्लेबाज दिस स्टार राजनांदगांव। अंतिम ओवर में 4 डॉट बॉल्स डालकर बहुत दबाव डाल दिया था बल्लेबाजी टीम पर। सुधाकर विश्वरंजन त्रिपाठी ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, वहां मस्त गेंदबाज हैं, और चूंकि इस विकेट में घास है तो उससे मदद मिल सकती है इनको।
पटकी हुई गेंद थी, वहां पर देखना है कि क्या अच्छा, बहुत अच्छा शॉट, पहली गेंद पटकी हुई गेंद। 421वां ये चौके और छक्के मिला के ये चला एलिमिनेटर मैच, और इसे कवर्स की दिशा में उठाकर मार दिया है। जैसे ही उन्होंने देखा गेंद पटकी हुई है, कोई मौका नहीं छोड़ा उन्होंने। विवेक बहुत अनुभवी खिलाड़ी, और आज टीम को उनकी अनुभव की सख्त आवश्यकता। एलिमिनेटर मैच है ये। और ये डायरेक्ट थ्रो ने पहला विकेट ले लिया दिशा स्टार्स का। बल्लेबाजों में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ और एटी सॉलिटियर्स ने 1 विकेट डाउन। काफी गलत निर्णय इस समय, जब गेंद सीधी वहां पर खड़े फील्डर के हाथ पे थी। करणदीप अचानक दौड़ पड़े और ये और पटकी हुई गेंद थी, खतरा हो सकता है। उन्होंने पुल करने का प्रयास किया, गेंद सीधे खड़ी हो गई और अभिषेक ताम्रकार ने कोई गलती नहीं की। इस प्रकार दूसरा झटका, काफी खराब शॉट। इस स्ट्रोक की गंवा दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। पहले ही लगता है मुझे बैट को उन्होंने घुमा दिया था, जैसे कि हम स्क्रीन में देख रहे हैं। गेंद काफी बॉलिंग में तब्दीली, अभिषेक की जगह विश्वरंजन, और काफी अच्छी वहां पे फील्डिंग विश्वरंजन के द्वारा फॉलो थ्रू में, बेहतरीन। और खेल दिया ऑफ साइड की दिशा में। गेंद के पीछे जा रहे फील्डर्स, किंतु गेंद ने ये रेस जीत ली। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई। 34 रन 2 खिलाड़ियों। और इस प्रकार वहां पर मिस फील्डिंग हुई 4 रन के लिए। बिसेन, ये जो अब बच्चे यंगस्टर्स देख रहे हैं, इस बीच में बहुत ही बेहतरीन शॉट रोहित ध्रुव का। अगली गेंद विश्वरंजन, फिर पटकी हुई गेंद योगेश साहू ने उसे कवर्स की दिशा में ऊपर खेला है और ये 4 रन के लिए कवर्स, और लॉन्ग ऑफ के बीच से गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। काफी देर तक ये गेंद हवा में थी। अगली गेंद विश्वरंजन की, और इसे उठा के मारा है लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के ऊपर से। गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, और ये रायपुर पावर मैक्सिमम। बेहतरीन स्ट्रोक, रायपुर पावर मैक्सिमम। योगेश साहू जम के बल्लेबाजी करते हुए, जिसकी आवश्यकता है। बेहतरीन शॉट। इसी शॉट के साथ 52 रन की साझेदारी। नमस्कार दोस्तों, इस समय मेरे साथ यंगिस्तान के चेयरपर्सन मिस्टर मनीष पांडे जी हैं। हम उनसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं इस टूर्नामेंट के बारे में। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ये जो टूर्नामेंट है, इसका इंस्पिरेशन आपको शुरुआत में कहाँ से मिला? मैंने पहले भी कहा कि मैं खुद भी एक क्रिकेट प्लेयर रहा हूँ, और मुझे पहले से एक चीज़ तो शुरू से रही है कि कुछ मैं नया करके दिखाऊं, और जो भिलाई और छत्तीसगढ़ में ना हुआ हो ऐसा काम करके दिखाऊं। तो ये भी अपने आप में एक नया कार्यक्रम है, एक नया इवेंट है, और इससे बहुत सारे लोग जुड़े, और सभी बच्चों को जो यहाँ पे जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। तो ये इंस्पिरेशन, ये मोटिवेशन एक क्रिकेट प्लेयर होने के साथ साथ मेरे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, मेरे मॉम डैड, मेरे दोस्त यार, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पिरेशन दिया, उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया आज तक। सो वो भी मेरे पीछे रहे, उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा, उनका साथ मेरे साथ रहा। तो ये टूर्नामेंट भी हो गया, आगे भी और कुछ बहुत कुछ है अभी भिलाई वालों के लिए, छत्तीसगढ़ वालों के लिए। मैं जब तक रहूँगा तब तक कुछ ना कुछ नया करते रहूँगा और लोगों को दिखाते रहूँगा किसी भी माध्यम से। सर, वही हम पूछना चाह रहे हैं कि ये इनॉग्रल टूर्नामेंट का ईयर था, फर्स्ट ईयर सीपीएल का। आने वाले सालों में आप इसको
कितने हाइट तक ले जाना चाहते हैं, क्या प्लान है आपके? नहीं, अभी जो आने वाला जो साल होगा उसमें अप्रैल में मीटिंग रहेगी, फर्स्ट वीक में मीटिंग रहेगी, और इसको हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। और मेरा एम है कि इस छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग को छत्तीसगढ़ से भी ज़्यादा पूरे देश के बीच में इसको प्रचलित किया जाए, और इसके लिए जो नेशनल टीवी में और जो बाकी और भी टीम बढ़ाने का, तो ये मीटिंग फर्स्ट वीक में होनी है अप्रैल में, तो उसके बाद ही मैं कुछ कहने के इस टूर्नामेंट के लिए कहने के लायक रहूँगा। सर, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, क्या इस टूर्नामेंट को आप छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में भी करने का इरादा रखते हैं? हाँ, ये प्लान में है कि जैसे आईपीएल होता है कि अलग अलग वेन्यू में खेला जाता है, चेन्नई में, कोलकाता में एंड मुंबई में। सो प्लान में है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब संसाधन ठीक ठाक रहे, वैसी जैसे अभी भिलाई में टीम है हम सब की, वैसी टीम अगर रायपुर में भी मिल जाए, वैसी टीम अगर राजनांदगांव में मिल जाए, क्योंकि मैं वो काम करना पसंद करता हूँ जिसमें परफेक्शन हो, वो काम मैं नहीं करता जिसमें इम्परफेक्शन हो। तो अगर ऐसी टीम और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं रायपुर में भी कर पाया, राजनांदगांव में भी कर पाया, इसको बढ़ाएंगे, फिर मैचेस बढ़ेंगे। जो आज हर टीम 5 मैचेस खेल रही है, अपने आप अल्टीमेटली 10 मैचेस खेलेंगे। फिर जैसे आईपीएल की तर्ज पे हो रहा है, तो एक होम मैच और एक अवे मैच, ये 2 मैचेस हो जाएंगे। तो प्रयास करेंगे, बट अपने शहर से दूर जाने का मन नहीं करता, पर कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ के भी दूसरे कोने में पहुँचे, और वैसी टीम बनाना एक बड़ा टास्क रहेगा। तो जो अप्रैल की जो फर्स्ट वीक की मीटिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप वही काम करो, कोई और काम मत करो, और निश्चित ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो मैं वही काम करता हूँ जो जिस चीज़ का मुझे पैशन है। मैं दूसरा कोई काम नहीं करता जिस चीज़ का पैशन नहीं है मुझे। और 182 रन बना चुके हैं टोटल, और ये प्लेड ऑन, क्या बहुत ही बेकार, बहुत ही मार के रन एवं 2 रन बहुत आसानी से ले रहे हैं। और इस बार जोरदार अपील, आउट का अंपायर ने आउट दे दिया। गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, स्वीप मारने के लिए बैट्समैन ने सोचा, और एक जोरदार अपील हुई। इस बार अंपायर को कोई संकोच नहीं, और 11 रन खर्च करके 2 विकेट। इस बार अनीस, और इस बार उठा के मारा है स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। रायपुर पावर मैक्सिमम, जैसे ही पैर पे गेंद को फेंक, बॉल का लेग स्टंप की बॉल को उठा के मारा स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। अब की बार अनीस राठौर, और इस बार गगनदीप सिंह, और इस बार लॉन्ग ऑफ के तरफ 6 रनों के लिए। ऐसा लग रहा है बॉलर फीड कर रहा है बैट्समैन को, और इस बार उन्होंने समय, वो बॉल बैट्समैन के लिए एक वरदान साबित हुआ। सामने पैर निकाला उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से राइट, और ये गेंद छोटी गेंद और सीधा कवर के हाथ में। छोटी गेंद थी और इसको जोरदार मार प्रहार किया था, पर वहां पे कवर के फील्डर मुस्तैद सीधा उनके गोद में जाती हुई, और इस तरह से अपने टोटल को थोड़ा पारी कौन पटकी हुई गेंद, और ये आउट। स्क्वायरिश गली में फील्डर खड़े थे, पटकी हुई गेंद उसे धीरे से खेलना चाहते थे थर्ड मैन की दिशा में, सफल नहीं हुए। गेंद बल्ले के काफी ऊपर लगी, और भी देख सकते हैं अनीश राठौर ने ये कैच लपका, तो स्कूप करके मारना चाहते थे पॉइंटर गली के फील्डर के ऊपर से। पटकी हुई गेंद, बल्ले का किनारा, 4 रन। इस समय सुधाकर कैसे भी रन है, और ये फिर उठा के मारा है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद, और ये आउट। इस बार फील्डर ने कोई गलती नहीं की। एक विकेट और गिरता हुआ दिशा स्टार्स का, और 8 विकेट गिरे हैं 138 के योग पर इस वक्त। उठा के मारा है इसे लॉन्ग ऑन दिशा में, और ये क्या है, छूटा, और ये दूसरा रन भी पूरा किया।
तो 140 रन इस वक्त। बीसवां ओवर, अंतिम ओवर इस पारी का चलता हुआ। अभिषेक पारी का अंतिम ओवर लगे और फिर अनुज गुप्ता ने उठा के मारा है गेंद पॉइंट की दिशा में और ये आउट। सुधांशु मिश्रा ने कैच पकड़ा। अभिषेक ताम्रकार हॉस्पिटल छोर से रॉकी सोनवा ने तैयार और पटकी हुई गेंद, शॉर्ट बॉल, गेंद शायद उनके हेलमेट में लगी और ये लेग बाई का इशारा। एक रन भाग के पूरा किया। इस तरह से Disha Stars Rajangaon playing against 80 Solitaires Durg in the eliminator match of 9. Bhaskar and Maru, your comments on the innings of Disha Stars? I think it is a repeat match which 80 Solitaires played in the last outing there. There also they had to chase something around 140-150 odd runs. And having said that, I think they should not have a problem in chasing. But it's cricket. 140 with 3 good spinners in their side, 2 good left-arm spinners in their side with Gagandeep and Rocky Sunavane. They have to play a steady game. But I would like to comment on the bowling of 80 Solitaires. Fantastic bowling. He today kept his reputation, bowled according to his caliber, and today 80 Solitaires is fighting because some very good medium pace bowling by Abhishek Tamrakar, ably supported by Nitish Rao, and even Saurabh Khairwar also bowled well. Wants to win this Okay, match. we'll be again coming back now. It's the time to go for the live match. As we can see on the field, with a few minutes, the next team, 80 Solitaires, is coming with the match. Come back. So now 80 Solitaires to begin the chase. Referee Mr. Avdesh Gupta. Scorers Santosh Thakur and Vinod Devghare. Our statistician Mr. Sachin. So now ATS to begin the chase on this tremendous Thursday, CPL 2016. खेल दिया इसे हल्के से लेग साइड में और यहां पर पहले ही गेंद पर हलचल प्रारंभ। थर्ड अंपायर को रिफर। Very close call. 40 रन का लक्ष्य है 80 Solitaires के लिए और पहली ही गेंद पर हलचल मचती हुई इस Direct एलिमिनेटर hits मैच always make a difference, and we have had one in the first ball of the chase. First ball. और इस तरह अपना विकेट गंवा दिया। इस बार खेल दिया इसे मिड विकेट की दिशा में और बहुत अच्छा कैच मनोज सिंह द्वारा दौड़कर अंदर आते हुए उन्होंने ऑन द रन बॉल को पकड़ लिया। अच्छा कैच मनोज सिंह का। दूसरा विकेट का पतन 80 Solitaires। और इस तरह से तीसरे विकेट का पतन। कट किया था और बेहतरीन कैच। 15 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 80 Solitaires। गगन This is what all pressure is. Knows that there is a slip fielder and played right into his hands, and a good catch by Rohit Dhruv. Fantastic catch. Good bowling by Gagandeep. Going for wickets early on. They know that. By signal by the umpire, beat everyone 4 runs. No matter how they come. Stars bowlers to. और हम स्वागत करते हैं आदरणीय विजय कुमार गुप्ता जी का, जो कि बीके ग्रुप के एमडी हैं और भिलाई क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन भी। सर, स्वागत है आपका इस बेहतरीन टूर्नामेंट में।
आदरणीय श्री विजय कुमार गुप्ता जी, चेयरमैन भिलाई क्रिकेट एसोसिएशन और एमडी बीके ग्रुप। 4 and the asking rate now slowly climbing to 8.85 per over. Have a look at the replay of the last boundary. Cut and misfield there, resulting in a boundary. I thought they should have stopped that. And Shashank skies one. And that's the end of Shashank's brief stay at the innings. 31, 4 down, 80 solitaires. एक साझेदारी बहुत अनिवार्य। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी और ये 4 रन जो मिले, ये If they're not getting it off the bat, give it to them through the fielding. Make the match. Good hit this. Goes all the way. I think it's a Raipur power maximum from Vivek Borkar. करते हैं तो स्कोर बोर्ड पर कहीं ना कहीं 20 से 25 रन आपको ज्यादा दिखाई देता। हाँ जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा था। हमारा स्कोर 160 से 165 तो दिखता है, बट वो कवर हो गया बॉलिंग पे। हम 140 पे भी उन पे काफी ऊपर है अभी। और अंत में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो कि मैं भी एक गेंदबाज था। अभिषेक ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की तरफ आई थी, क्लोज मामला था ये, और इस बार इसको थर्ड मैन की तरफ बहुत अच्छे तरीके से प्लेस कर दिया 4 रनों के लिए। मैच का लुत्फ उठा तो इस बार फाइन लेग की तरफ, एकदम फाइन विकेट कीपर के पीछे की तरफ खेलना चाहते थे, मिस किए, बट बॉल वाइड का इशारा यहां अंपायर के द्वारा। भास्कर इतने दबाव। माननीय पुन्नूलाल मोहले जी, जो कि खाद्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सीपीएल का जो आयोजन हो रहा है, क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि मनीष पांडे जी ने अपने बहुत ही एक अच्छे लेवल में इस मैच को, इस पूरे टूर्नामेंट को कर रहे हैं, आपका इस पूरे आयोजन के बारे में क्या कहना है? सीपीएल में हमारे मनीष पांडे जी जो चेयरमैन है सीपीएल के, अपने सहयोगी के साथ इस भिलाई में अच्छे कार्यक्रम क्रिकेट के कर रहे हैं, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और पिछले समय जो अपने खेल आईपीएल के थे, उसी तरह ये सीपीएल के खेल में एक अच्छे प्रतियोगिता में हमारे खिलाड़ी बंधु जैसा भी आए हैं, राजनांदगांव के हैं, भिलाई हैं, अच्छे ढंग से अपना खेल रहे हैं, एक अच्छे वातावरण में खेल रहे हैं, जिससे एक समाज को चेतना मिलती, युवाओं को उत्साह होता है। और इस खेल से हम सीखते हैं, ये है क्रिकेट, इनसे हम करने आए हैं भेंट, इनका कार्यक्रम है सेट, इनका किस्मत का खुलेगा गेट, ये है खेल क्रिकेट। ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ नाइस स्टेटमेंट। साथ ही साथ मैं एक और हमारे डिग्नेटरी को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। ही इज़ नन अदर देन मिस्टर विजय गुप्ता दी, चेयरमैन ऑफ Bhilai Cricket Association. Sir, a very warm welcome to you. Thank you. I just want to ask you that such type of this match which is going on, tournament under floodlight in Bhilai, is first time. How you are feeling? It's a matter of pride for any man from Bhilai. It's a great event, I can tell you. We have heard of IPL, now it's CPL. IPL also started in a very small way. The beginning is very small, you know, but it's a great event, and I will tell you only one thing: this will grow every year. We will have much more teams for entering into this. In fact, we will have to refuse teams for entry because you don't have that much of time, you know, for playing. And all the youngsters in the city, the coming young generation, will have an opportunity to play in such grounds with such atmosphere, you see, and they will not miss the metro cities, you know. And ultimately we have to produce the good players from Chhattisgarh for the all India level, then also on the international level, and this is the only way that we can do it. And Manish has some very ambitious plans,
He is devoted 100%, and he has taken a challenge that he will in the coming years give some very good players from Chhattisgarh because of this tournament which is being played here. You can see for yourself that the amount of people have come in, pouring in it to see the matches. And I wish him all the grand success. Thank you very much. Ji. The spectators are also enjoying quality cricket. A beautiful shot by Vikrant Singh Rajput. Tremendous hit to the mid-wicket fence, over the mid-wicket fence for a huge six. Vikrant. Another one. Beautiful shot. This time again for 4 runs. Vikrant is a very dangerous customer, I tell you. This time, consecutive 2 balls, 1 hit over the fence towards mid-wicket for a huge six. Manoj Singh to Sudhanshu Mishra. Played it beautifully towards third man. The player is there. The fielder is there. Good running between the wicket. Vikrant is a very smart guy. When he saw that the fielder has knelt down, he immediately ran for the double. इन 2 रनों के साथ 101 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर स्कोर इस वक्त अच्छी रनिंग द बिटवीन विकेट्स था इस वक्त इन दोनों बल्लेबाजों द्वारा. These days batsmen are so smart. When they see the fielder is not attacking the ball, they will quickly run for another run. This time Manoj Singh, and Sudhanshu Mishra again misses. Not only he is missing, but he is giving dot balls, putting pressure back to his team. What he should be doing is, he should try to get a single, give the strike to Vikrant, who is playing marvelously well. There is no point in flashing when a senior partner like Vikrant is standing in front of you, and when he is timing the ball so well. This time Manoj Singh, left arm round to Sudhanshu Mishra, and this time very intelligently played it towards cover. And this is what he should be doing when Vikrant is playing. 16 ओवरों की समाप्ति पर 102 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर इस वक्त. और हमारे एक्सपर्ट सुधांशु, और ये उन्होंने खड़ा कर दिया है. बॉलर 2 फील्डर आया और खुद ही अभ्युकांत ने कैच पकड़ लिया और इस तरह से सुधांशु मिश्रा आउट हो गए. 7वां विकेट गिरा एटीएस का एक, और इस तरह से ये 7वां विकेट गिरा एटी सॉलिटेयर्स का. जोर से प्रहार किया था, शॉट लगाना चाहते थे, अभी जरूरत भी है छक्के चौकों की. और एक गेंद और एक क्लीन बोल्ड. अभ्युदयकांत को मिलने वाली दूसरी सफलता. सीधी गेंद लेग स्टंप पे निकल के मारना चाहते थे एक्सपीरियंस बॉलर, और ये पॉइंट दिशा में गई गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रनों के लिए, 6 रनों के लिए बहुत अच्छा शॉट. इट्स द फर्स्ट 4 more Raipur power maximum required. Let's see what happens. मनोज की अगली गेंद और फिर निकल के मारा है. बहुत बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए. What's going on? अभिषेक ताम्रकार. अभिषेक is having some party at time. क्षणों में पहुंचता हुआ. अगली गेंद पटकी हुई और ये फिर घुमा के मारा है और ये फिर 6 रनों के लिए. लॉन्ग ऑन दिशा में पूरी बहुत ही बेहतरीन शॉट है. जादू बिखेर छक्का, बहुत दूर जाके गिरी है बॉल. वापस और ये स्लोअर बॉल डाल दी. बीट हो गया, ओवर समाप्त. बहुत ही अच्छी सूझबूझ से बॉलिंग की. अभिषेक ने जरूर 3 छक्के जड़ के मैच में जान ला दिया था, लेकिन सुधाकर. That was the end of the
eliminator match played between AT Solitaires Durg and Disha Stars Rajanagar. And AT got eliminated since they are not able to chase 143 target set by Disha, and hence Disha won by 7 runs, a very small margin. With me, expert Bhaskar and Maru. What do you want to say about this match? I think for this particular match, AT Solitaires, they themselves are responsible for this position. I do agree. They lost a clear-cut, easy match which they should have won. Firstly, because their bowlers bowled very well, they restricted the opponents to 143 runs. That is too good. And the planning of the team failed miserably. And we have pointed out, myself and Maru, in our expert comments, that those 11 runs which they gave away because of poor fielding, the ones were converted into 2 runs, where there was no runs, they had taken runs. You see, that has affected. That 11 runs today is actually the crucial factor why they have lost. Secondly, the batting order which they have sent, I do not understand why they have done all these things. Vikrant Singh Rajput, such a talented player who is presently playing for under-19 Chhattisgarh team, who is a prolific scorer, has been sent behind Shashank Chandrakar, who has not scored any runs in this tournament. So you see Abhishek Chandrakar, who has scored 18 runs in 4 balls, he was also sent back in the order. So their planning has failed, and I think this team, Disha, has done wonderfully well to restrict them to 143. What do you want to say, Maru? You know, it sometimes happens that you don't plan too much, but you end up getting everything right. Now, if you take the position of Disha before the start of, the end of their games, they just played a good game of cricket and they let things come as they come. Okay, well, Maru, we'll come back to you again and talk about this match a little more. But it's the time for the presentation of match where Hussein is waiting for us.